क्या आप हमेशा दाल से रोटी खाते रहते हैं क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, क्या दाल के बगैर कोई सब्जी नहीं बनाते क्या? तो जब आपका दाल के बगैर सब्जी का मन होता है तो दाल का स्वाद तो ले लिया ना आपने। तो भाई दाल तो वही है। जब आप दाल से विमुख हो जाते और दाल से हटके अलग बैठ जाते तो यही संसार की वासना, कि भाई संसार की वासना वही है, इससे अलग। अब पता नहीं आप समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? महाराज, काम कृष्ण मिलन में बिगड़ करता है, काम को मारना है। करदम ऋषि बोले मुझे काम को एक पुत्र होने तक मैं लौकिक संबंध बनाऊंगा केवल। जी मेरी शर्त, आपकी कन्या को तो अपना लूंगा और संसार की काम वासना भी खत्म हो जाएगी, लेकिन मनु महाराज एक पुत्र के बाद मैं आपकी पुत्री को त्याग दूंगा और संन्यास ले। नहीं आई समझ में? मेरे बाबा, अरे भाई कथा को ध्यान से सुनिए, कथा कोई नहीं बताएगा। एक पुत्र प्राप्ति के बाद मैं आपकी बेटी के साथ सांसारिक दोहरिकता त्याग दूंगा। एक पुत्र हो जाने पर लौकिक संबंध का त्याग करूंगा और एक संन्यास ले लूंगा इसका। अगर तुम्हारी मर्जी है तो कर दो साहब, कर दो जी। एक पुत्र मैं करूंगा, एक पुत्र के लिए मुझे चाहत है वासना काम की, लेकिन एक पुत्र के बाद मैं लौकिक संबंध तुम्हारी पुत्री के साथ विच्छेदित कर दूंगा और विच्छेदित करने के बाद मैं इस संसार से संन्यास ले लूंगा। अगर तुम्हारी इच्छा है तो मुझसे विवाह करो। कैसी रही? समझ में आ रही? ऐसा कोई कह सकता है कि आज के समय में एक मर जाएगा रबड़ी की तरह चाटेगा बाकी पैरों? इसलिए वो लड़की हमेशा बोलती रहती मानो हमारा एहसान, हाँ, कि हमारी लड़की ने हाँ कर दी, नहीं बेटा तुम्हारा कुआरा रह जाता। हाँ? मानो हमारा एहसान कि लड़की ने हाँ कर दी, नहीं बेटा तुम्हारा। बेटा मान लो इनके नीचे सब दबके रहो। हाँ, अब तो इनके पैर पकड़ के इनसे अपना विवाह करने के लिए भीख मांगो। हाँ बेटा, कहीं नौकरी नहीं लगी ना, लड़के की नौकरी नहीं लगी तो तुम्हारे विवाह में गांठ लग जाए। अपनी लड़की कोई नहीं दे रहा है और माता पिता लड़की दे भी देंगे तो लड़की कहती है कि क्या करता है वो? नौकरी करता है? नहीं करता तो बोले अभी मैं विवाह करने की जल्दी में नहीं, क्योंकि लड़की पढ़ी लिखी है। हमारे पुराने टाइम की माताएं तो 4-5 किताब पढ़ती थी। कितनी पढ़ती थी? 4-5 किताब में, और शादी करे आते बेचारी पता ही नहीं पड़ता था। उनको तो तब पता पड़ता था कि तुम्हारा हम जो है किसी के साथ में संबंध तय करें, तब पता पड़ता था। अर्थात और इसमें ये बात कि मैं आपकी लड़की को त्याग कर संन्यास ले लूं, ऐसा नहीं कहा कि वंश की रक्षा करने के लिए एक ही पुत्र के लिए कन्या को अर्पित करता हूं, ऐसा नहीं कहा। वंश की रक्षा करने के लिए एक ही पुत्र के लिए कन्या को अर्पित करता हूं। शास्त्र ने पहले पुत्र को ही धर्मपुत्र कहा। मेरी बात को पकड़िए, शास्त्र में पहले पुत्र को ही धर्मपुत्र कहा। नहीं आई समझ में? अरे अभी नहीं आई तुम्हारी समझ में? शास्त्र में ये कहा है कि जो आपका बड़ा पुत्र होगा, प्रथम पुत्र, उसी को धर्मपुत्र कहा है। बाकी के सब काम पुत्र हैं, वासना के पुत्र हैं। नहीं आई समझ में? इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर को धर्मराज इसलिए कहा गया, भाई आपका बड़ा पुत्र ही धर्मपुत्र है
और बाकी के नीचे की जितनी भी संतान है वो काम संतान है, बासरा की संतान है। अरे भाई बुरा लग रहा होगा तो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, उसमें लिखा होगा फिर कह देता हूं। साथ में पहले पुत्र को ही धर्म पुत्र कहा है, अन्य सभी पुत्रों को कामज पुत्र कहा है। कामी माता पिता की कामना जागी तब वो होगी। पहला नाता लंबे टाइम के बाद हमारा पत्नी और पति का जो मिलन हुआ उससे धर्म पुत्र पैदा हुआ। ये कथा किसी ने बताई कि आज तो आप तो सब जगह जाते हो, भारी भीड़ में जाते हो, कथा नहीं चलती। अब इतनी गुण कथा चल रही है जहाँ के लिए टाइम नहीं है। 4 लड़ुआ, 4 जलेबी, खीर को 1 टक्का और 4 पूरी। नहीं वो ठीक है, पेट की अग्नि बुझाओ, लेकिन कथा सुन के बुझाओगे तो आनंद आएगा। इच्छा भोजन मालपुआ। अजय ये बताओ, ये कथा चल रही है, जी सुनी के नहीं सुनी? तो हम कथा सुनने के बाद भी विलासता में डूबे हुए। कथा सुनने के बाद हमारे संसार की विलासताएं, वासनाएं खत्म नहीं हुई तो फिर हमारा कथा हमने सुनी नहीं। वैसे के वैसे काम चाण के लिए नहीं, अन्य जो संतान होती है वो काम चाण है, कथा कह रही है। यहां पर भगवान ने साफ कह दिया, कदम ऋषि जो अन्य संतानें होती हैं वो कैसी होती हैं? वासना युक्त, काम विलासता के लिए काम चाण। अच्छा, धर्म चरण के लिए विवाह है, धर्म आचरण के लिए विवाह। अब तो आप काम आचरण के लिए नहीं, मैं कई वर्षों से कहता हुआ चला रहा था, आज सी लगे कि नहीं? आपको लगता था जब बाबा सिरनी कैसे कहता है कि अपनी पत्नी को कभी बेटी भी मानो, मुझे कहता था बहन मानो, अपनी पत्नी को मामा। तुम जो कह रहे हो बाबा सिरनी है वो बात आ गई कि नहीं? अपनी पत्नी को काम आचरण नहीं, धर्म आचरण के लिए विवाह किया, धर्म के लिए। पिता पुत्र से कहता है कि तू मेरी आत्मा है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, कथा में आनंद आ रहा है क्यों? तू मेरी आत्मा है। एक पुत्र होने के बाद पत्नी माता समान होती। क्या कहती? माता के समान। एक पुत्र होने के बाद पत्नी किसके समान होती है? माता के समान। महाराज बोला तेरी बम हो गई क्या? नहीं, अरे आप इस बाबा को नहीं जानोगे। मेरे बाबा, जो तुम्हारा बाबा है ना, हाँ प्राचीन बाबा है। ये आजकल के बाबाओं की तरह नहीं है कि चमत्कार दिखा के और कहते हैं डुमरी बजा, मैं डुमरी बजाऊं तो यहां से मैं शाम तक नहीं उठूंगा। नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मैं हमेशा बचा, मैं झूठी ख्याति से बचा। हनुमान ने एक ही कही थी बात, प्रभु मुझे अपने पैरों में पड़ा ले, मुझे अपने चरणों में पड़ा रहने दीजिए। मेरी चाहत तो बनी रहेगी कि मैं कभी आपके हृदय से लग लूंगा। मेरा स्थान आपके चरणों में। महाराज, एक पुत्र होने के बाद पत्नी आपकी माता है। अब क्या बच रहा है महाराज? क्या बच रहा है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, मैंने क्या कहा था
कि जब मैं कभी बैठता हूं और बात ऐसी आ जाए तो मैं क्या कहता हूं कि कोई बात आ जाए तो मैं अपनी नजर झुका के शर्मा जाती हूँ या शर्मा जाता हूँ, जैसे एक बेटा शर्मा जाता है। इससे अपनी पत्नी के सामने शर्माना तो समझ लो कि आप ठिकाने पर चल रहे हो। पत्नी जी तो कह देती है कि बा ऐसा नहीं है क्या, हम नजर झुका देते हैं। आपकी मर्यादा आपको भगवान से जोड़ देगी। आपको ज्यादा माला घुमाने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। अगर आपने मर्यादा, धर्म की मर्यादा का पालन कर लिया तो फिर आपको भगवान से मिलने तक आपको कोई रोक नहीं सकता। भगवान से मिलने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आपका मिलन होगा। आप रात में भी भगवान का भजन, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और चौपाइयों का स्मरण करते हुए आपकी पूरी रात बीत जाएगी। आप समझोगे पत्नी के सामने नंगे नाचो। अरे दोस्तों, इसमें कथा में साफ कह दिया कि मर्यादा से बड़ी पूजा कोई है नहीं। भगवान ने जहां तक कह दिया कि आप अपने बाथरूम में एकांत रूम में हैं तो आप कभी भी नग्न स्थिति में न रहे। भले ही आप स्नान ध्यान करने अपने बाथरूम में गए, लेकिन स्नान ध्यान करते समय पूरे वस्त्र पहन के न नहाए। लेख में निकली काल ईश्वर की भांति व्यापक होना चाहता है। ये संसार जैसे ईश्वर पूरे संसार में व्यापक है ना, ऐसे ही ये काम भी ईश्वर की भांति इस संसार में व्यापक होना चाहता है। जब सुंदरता दिखती है वो काम उत्पन्न होता है। आप तो बात आ गई समझ में। वो कामना उत्पन्न होता है। जब कहीं सुंदरता देखते हैं हमारी संसार की काम वासना उत्पन्न होने लगती है। उसे एक ही स्त्री में संयोग कर नाश करने का विवाह करता। एक जगह महाराज उसे एक ही स्त्री में संयोग कर नाश करने का विवाह करना। एक मर्यादा में एक पत्नी, जैसे भगवान श्री रघुनाथ ने एक पत्नी के साथ मर्यादा का पालन किया था। अरे धिक्कार है भाई, अरे तुम्हारी जैसी भी है, हमारी तो अप्सराओं से भी सुंदर है ऐसा मान। और सुंदर नहीं, अरे स्त्री तो है ना भाई। अगर सुंदरता से प्यार करती हो तो धिक्कार है। किसी ने कहा था मेरी काली कलूटी के नखरे बड़े, मैं जैसी भी है हमारे लिए ठीक है। भगवान ने हमारा नाता संयोग हमारा पहले से तय कर दिया था और भगवान के बनाए हुए संयोग को हम कभी तोड़ नहीं सकते। बारात समझ में आ रही कि नहीं? विवाह के समय सावधान कहा जाता है। विवाह के समय क्या कहा जाता है? अरे भैया बड़ी मुझ वालों देखो हमारे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं आप कथा। विवाह के समय जो पुरोहित मंडप में बैठा रहता है वो कहता है सावधान, क्योंकि सभी जानते हैं कि विवाह के बाद वो सावधान नहीं रहे। विवाह के समय कहा जाता है सावधान, लेकिन सभी जानते हैं कि विवाह के बाद वो सावधान नहीं रहेगा। विवाह के बाद सावधान रहे वही जीत है।
विवाह के बाद जो सावधान रहे वो सबसे बड़ी खराब। नंगा नाच नहीं भाई। मेरे घर में वो सब बाल बहू के लटके 2 छुट्टियां, अब 2 छुट्टियां नहीं, अब तो 100 छुट्टियां हैं। बाल कोई बांधता ही नहीं है। 1 छुट्टियां से 2 छुट्टियां भली, लेकिन अब तो बाल खुले। बे दुकानदारों की छुट्टियां वाले दुकानदारों की छुट्टियां जग खा रही। बाजार जा रहे हो? हाँ जा रहे हैं, एक छुट्टियां लेते आना। अब कोई कहता ही नहीं है कि छुट्टियां लेते बालाजी को बांट देता धागे गल गए। महाराज जो विवाह के बाद सावधान होके मर्यादा में रह के चले, वो सबसे बड़ी जीत। आप सब बड़े बूढ़े बैठे हैं, ये भी उसी तरह से बैठे हैं जो मैं कह रहा हूं। हमने नौकरी भी करी, लेकिन नौकरी में भी ये नहीं था कि अलग रहते हैं, जहां कोई नहीं रहता है तो टेढ़ा के उठ रहे हैं, नहीं, वही ठाठ था। वही सुबह जल्दी उठना और वही सुबह 6 बजे से पहले स्नान ध्यान करके मंदिर ध्यान दिया बत्ती धूप बत्ती और बगैर स्नान के अंदर नाश्ता। तो भैया तब तो हम कह रहे हैं आपसे, भले ही आप विवाह करके दुनिया की लंका जीत के अकेले रहने लगे, लेकिन फिर भी आपको मर्यादित रहना ही पड़ेगा। मर्यादित रहना, अथवा जो पहले सावधान होता है वो जीतता है। भैया कथा कह रही है, आपको बुरा लग रहा होगा, सब झटका। सावधान। हाँ, रामदास स्वामी विवाह के लिए पहले ही सावधान हो गए थे। रामदास स्वामी विवाह से पहले ही सावधान हो गए थे। विवाह मंडप में पुरोहित जी ने सावधान सावधान कहा और वे सावधान होकर मंडप से भाग के खड़े हो गए। रामदास स्वामी कथा में प्रसंग आ गया। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, पंडित जी ने 2 बार कहा सावधान सावधान। रामदास स्वामी मंडप में से ही भाग खड़े। भोग के बिना रोग नहीं होता। आपको बीमारी क्यों है? आप सिगरेट पियोगे, तंबाकू खाओगे, दारू पियोगे, कुसंग करोगे, असमय सोगे, कुछ समय खाओगे, जो नहीं खाना चाहिए वो खाओगे, तो बीमारी तो होना ही। भाई रोग तो लगेगा। आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे, संयम में नहीं रहोगे, किसी दूसरी बहन बेटी को आप पाप की दृष्टि से देखोगे तो उसका रोग भी आपके पास आएगा। अरे नागा बाबा देखिए तुमने, ऋषि जैन मुनि ऋषि देखिए, वो निर्वस्त्र घूमते रहते हैं, उनको काम वासना सताती नहीं। वैराग्य। आप इसमें कथा में यह कह दिया कि एक प्रथम पुत्र ही धर्म पुत्र है और अन्य संतान काम युक्त है, वासना युक्त है। और एक पुत्र के बाद जो संतानें होती है, उसके बाद अपनी पत्नी को माता बड़ी कर्जाई अटक गई यार। गमजे में सब गमजे में होता पुजारी जी, गमजे में यार सब पार है। बिल्कुल इधर से सूचना आ रही है कि पार हो। देखिए अभी हम नहीं है पार, जिसमें प्रश्न किया गया कि अपनी पत्नी को मां का दर्जा दो, तो क्या हम अपनी पत्नी को अभी इस समय मां का दर्जा देके बैठे हैं? क्या नहीं बैठे।
मेरी बात को मैं कोई आप पर बिलीव नहीं लगा रहा, लेकिन अभी हम पक्के नहीं, अभी कुछ सावधानी हमें करना है। और सत्संग का मतलब होता है कि सत्संग को सुन लो भाई ध्यान से, अभी भी रुक जाओ, अभी भी टाइम है हमारे पास। साफ इसमें शब्द आ रहा है, सावधान सावधान। अर्थात जब से वर राजा मोटर में बैठकर विवाह करने जाने लगा, जब से वर राजा मोटर में बैठकर विवाह करने जाने लगा, तब से घर संसार बिगड़ गया। पहले पालकी में जाते, पहले काय में जाते, पुराने टाइम में पालकी जाती नहीं, आप पालकी में बैठे होंगे, ठीक है। अब मोटर, तब से मामला बिगड़ गया। आज के वर राजा को घोड़े पर से गिर जाने का डर लगता है, सवारी नहीं कर पाते, इतनी ताकत ही नहीं है। आज के घोड़े को संभाल ले, उसे डर लगता है, घोड़े पर बैठने से डर लगता है। उसने पूछा कि एक ही घोड़ा तुझे गिरा देगा तो 11 घोड़े तेरी क्या दशा करेंगे? एक ही घोड़ा तुम्हें गिरा देगा तो 11 घोड़े जो तुम्हारे अंदर 10 इंद्रियां हैं वो तुम्हारी क्या गति करेगा? तुम एक घोड़ा को नहीं संभाल पा रहे हो। अभी शादी करने के बाद तुम्हें अभी बहुत जीवन व्यतीत करना है, इन 10 इंद्रियों के घोड़े पे सवार करके कैसे पार हो पाओ? भगवान सुखदेव ने कहा एक घोड़े और 11 इंद्रियां, 11 घोड़े, जितेंद्र होने के लिए विवाह करना। अभी समझ रहे, आपको लग रहा है कि हमने सबको जीत लिया, नहीं जीते। अगर हमारे मन में ये आ गया कि हमने पूरी पढ़ाई पढ़ ली, आपकी हमारी पढ़ाई आखिरी समय तक पूरी होती नहीं है। महाराज मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक हमारा विवाह नहीं हुआ, हम माता पिता के साथ रहे, तो माता पिता हमेशा यही ताना देते थे कि तुम अभी पढ़े लिखे नहीं हो। कुछ क्या करते, तुम्हारी पूरी पढ़ाई नहीं हुई, माता पिता कहते कि नहीं जाओ पढ़ लिख के आओ, क्या कहते हैं? और विवाह होने के बाद वही ताना स्त्री मानती कभी और पढ़ो, तो पढ़ाई हमारी कभी पूरी होती नहीं। ज्ञान अथाह है, सत्संग अथाह है, सत्संग कभी पूरा हुआ ही नहीं। ज्ञान का भंडार अथाह है। अगर हमको एक चौपाई आ भी गई, हम समझ लें कि हमने आज हम व्यासपीठ पर बैठ के कहे कि सारा ज्ञान का पोटरी लेके हम बैठे हैं महाराज, तो हमारी ये अज्ञानता होगी। ज्ञान अथाह है, ज्ञान समुद्र है महाराज। जितेंद्री होने के लिए विवाह करना है, हमें अपनी 10 इंद्रियों को जीतने के लिए विवाह करना। आज तो हम विवाह का हेतु भूल गए, आज तो हम विवाह हमारा कैसे हुआ था उसको भूल गए। कर्दम ऋषि ने आदर्श बताया कि मेरा विवाह एक सतपुत्र के लिए है। कर्दम ऋषि ने क्या कहा? मेरा विवाह केवल एक सतपुत्र, एक सत्यवादी पुत्र, धर्मात्मा पुत्र, उसके लिए। अरे उसके बाद मैं संन्यास ले लूंगा। क्या कर लूंगा? उसके बाद मैं संन्यास ले लूंगा। मेरी ये प्रतिज्ञा तुम्हारी कन्या को मान्य हो तो मैं विवाह करने को तैयार हूं। ये अभी मनु महाराज और कर्दम ऋषि के बीच में, इधर बैठ जा भैया, कर्दम ऋषि के बीच में चर्चा चल रही है। क्या चल रही है? ठीक है। अब कह दी कर्दम ऋषि ने कि मेरी ये जी कर्तव्य है, मैंने तुम्हें वासना और विवाह और इंद्रियां, एक घोड़ा और 11 घोड़ा और सवारी
और क्या मतलब है? मनु महाराज, मैंने सारा बखान और सारी व्याख्या मैंने आपके सम्मुख रख दी, लेकिन मैं आपकी पुत्री से एक सत्य पुत्र चाहता हूं। उसके बाद मैं संन्यास ले। क्या तुम तैयार हो? मनु महाराज ने पुत्री से कहा। वे तो विवाह के समय ही संन्यास की बात करने लगे। मनु महाराज ने क्या कहा? भैया अभी विवाह भी नहीं हुआ, ये तो अभी से शर्त लगने लगी कि भाई, क्या लगने लगी? बोले संन्यास ले लो। महाराज, मेरी ये प्रतिज्ञा तुम्हारी कन्या को मान्य हो तो मैं बाबा करने को थे। मनु महाराज ने कहा पुत्री से, ये तो विवाह के संन्यास की बात करने लगे, किंतु देवहूति भी असाधारण नहीं थी। देवहूति मनु महाराज की पुत्री वो असाधारण नहीं थी। भगवान सुखदेव वर्णन कर रहे हैं महाराज, गंगा के तट पर हर की पौड़ी पर भगवान सुखदेव राजा परीक्षित के सन्मुख गंगा के घाट पर हजारों ऋषि हैं, देव हैं, महाराज सारी प्रजा है। उस समय भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को ये दृष्टांत सुना रहे हैं। देवहूति ने कहा मुझे ऐसे ही पति की जरूरत है। मुझे कैसे पति की जरूरत है? मुझे ऐसे ही पति की जरूरत है। आपका व्रत क्या है? आपकी हमारी साधना क्या है? हम आप चाहते क्या? कथा सुनने तक, कथा में बैठने तक नहीं, हमारे जीवन में। कथा में सुन के तो सबको जोश आता है। अभी ढोलक बज रही हो और संगीत चल रहा हो तो पैर नाचने के लिए, धाम करने के लिए सबके उठ जाते हैं, लेकिन बगैर संगीत के अगर हम धाम करने लगे तो वो तपस्या हमारी सफल नहीं आई। अभी आपको जो सुनने में जोश आ रहा है और आपको सुनने में जो इस समय अच्छा लग रहा है, क्या यही जोश, यही होश, यही आपका भाव क्या आपके यहां से जाने के बाद है क्या? जब मुझ में नहीं है तो आप में कहां से होगा? चलिए, उमा कहो में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन। जब मुझ में होश नहीं रहता तो मैं व्यासपीठ पर हूं, इस समय बालाजी का स्वरूप है मेरे पास, लेकिन जब मैं विचलित हो जाता हूं तो फिर आप श्रोता विचलित क्यों नहीं होते? नहीं तो कह दो कि हम नहीं होते। जहां बैठे तब तक लग रही है कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए अब ऐसा ही करें। लेकिन कश्यप ऋषि अदिति ने टिका दिए कि नहीं? चलिए, क्या तुम हम कश्यप ऋषि हो सकते हैं क्या? महाराज मैं तो बड़ा साधारण आदमी हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं। क्या कश्यप ऋषि उनकी धर्म पत्नी दिति ने उनको टिकाया कि नहीं टिकाया? क्या उस समय कुछ समय भाग जो आपका उनका विलासता का भाव जागा? यो तो कश्यप ऋषि ने मना किया था, लेकिन फिर भी धर्म पत्नी के चक्रव्यूह में फंस गए। उसका परिणाम क्या हुआ? राक्षस पैदा हुआ। हम कथा को थोड़ी गहराई से सोचा करें। हम केवल पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव भी हमको देखना है कि देखिए हम अगर ये हुआ तो परिणाम इसके अच्छे आए। हम केवल न तो नेगेटिव में रहे प्रपूर्ण और न पॉजिटिव में रहे। नेगेटिव एंड पॉजिटिव तराजू पे दोनों रख देंगे तो आपका पॉजिटिव वजनदार रहेगा और नेगेटिव आपका ऊपर उठ जाएगा। खत्म। जी महाराज, देवहूति ने कहा मुझे ऐसे ही पति की आवश्यकता है, मुझे
कामांध होकर संसार सागर में डूबने के लिए ग्रस्त आश्रम नहीं है, ये थे रुचिर के लिए। कामांध होके और उसमें डूबने के लिए जे क्रम आस्तर और विवाह नहीं है। मेरी ऐसी इच्छा थी कि मुझे कोई जितेंद्र पति मिले। देवभूति ने साफ कह दिया, मुझे कोई संयमी पति मिले, धर्मात्मा परमात्मा जो भगवान के ध्यान में युक्ति शक्ति विवेक संयम। महाराज ऐसा पति चाहिए, साधना करूं तो मेरी साधना में भी विघ्न हो, जो अपनी इंद्रियों को जीत के बैठा हो।